morning, kids. Welcome to the fourth lesson of your OC, that is business service. And today we'll learn about, we can say, fire insurance. So let's have a look toward exactly what is fire insurance. As I told you that fire insurance is a, we can say, protection against goods lost by fire. जैसे मैंने आपको बताया था कि फायर इंश्योरेंस किस क्लेम्स को मंजूर करता है या किन चीज़ों की भरपाई करके देता है। जो भी चीज़ें आग लगने की वजह से जल जाती है उन सारी चीज़ों से बिजनेसमैन अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहता है। अब उसी बिहाफ में उसके जो नुकसान की पूरी अमाउंट है वो रिकवर करके या वी कैन से उस लॉस को पूरा फिल करके जो देती है कंपनी, उसे हम बोलते हैं इंश्योरेंस कंपनी। अब अगर मैं बात करती हूँ फायर इंश्योरेंस की, तो फायर इंश्योरेंस यूजुअली जितने भी बिजनेसमैन हैं जिनकी चीज़ें बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती है या जिनकी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रही है, वो लोग यूजुअली इस टाइप की पॉलिसीज़ निकालते हैं कि लॉस ऑफ फायर ना हो जाए, फायर की वजह से किसी प्रकार का उन्हें नुकसान ना हो जाए। तो आइए देखते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट इज फायर इंश्योरेंस एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज। टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस। Okay, now let's start with the types of fire insurance policies. Out of it, the first one is valued policy. Now let's have a look toward it ki exactly what is valued policy. Now come on page number 72. Over there, under this policy, value of the subject matter of insurance is agreed upon at the time of making a contract. The insurer has to pay specific amount or value irrespective of amount of loss caused due to fire. Valued policy is taken for those goods for whose value become difficult to calculate in case of loss by fire. For example, policy can be taken for artwork, sculptures, painting, etc. Now let's have a look toward it exactly what is valued policies, guys. Valued policy means what? Under these type of policy, the value of that particular product should be covered from insurance company. For example, if we are talking about an art gallery, okay, if we are talking about an art gallery, over there it's a art, whatever printings were there, it's a art of that particular persons and we can't measure that कि कितने रुपए का लॉस हुआ है कितने नहीं। तो एंड दीज टाइप ऑफ वी कैन से इंश्योरेंस पॉलिसीज कि उस चीज का कितना नुकसान हुआ है उसकी एक लमसम वैल्यू निकाली जाती है। वैल्यू इन द सेंस कि वो पर्टिकुलर पेंटर कितना वेल फेमस रहेगा उसके हिसाब से या एज पर गुडविल ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन इन मार्केट उसके आर्ट को कितनी वैल्यू है मार्केट में, उसके प्रकार से या उस हिसाब से उसकी पॉलिसी की वैल्यू डिसाइड की जाती है। ठीक है, तो ये हो जाती है हमारी वैल्यूड पॉलिसी। आइए नेक्स्ट वाला चेकआउट करते हैं कि अगला क्या होना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज एवरेज पॉलिसी। चलिए देखते हैं अब एवरेज पॉलिसी क्या होगी। नाउ फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पॉलिसी इज टेकन फॉर ₹1 lakh against the market value of ₹2 lakh, loss incurred due to fire is ₹50,000, then the insurance company will pay only 25,000 to that particular person. चलिए 2 lakh insurance okay guys, now let's have a look toward it कि exactly what is average policy. Average policy is a policy, for example, the person is taking a policy of ₹1 lakh, है ना। एक बंदा है जो 1 लाख रुपए की पॉलिसी लेता है। अब उस पर्टिकुलर चीज की मार्केट प्राइस, उस पर्टिकुलर चीज की मार्केट प्राइस हो जाती है 2 लाख रुपए। जैसे अगर मैं अज्यूम करती हूँ कि कोई एक चीज की प्राइस है 2 लाख रुपये मार्केट वैल्यू, उसकी पॉलिसी में निकाल लेती हूँ 1 लाख रुपए की। अब अज्यूम करते हैं कि उस पर्टिकुलर चीज में मुझे 50,000 का नुकसान हुआ है। पॉलिसी ली थी 1 लाख रुपीज की, बट ओनली 50,000 का लॉस मुझे हुआ है। नाउ व्हाट इंश्योरेंस कंपनी विल डू गाइस, इंश्योरेंस कंपनी आने के बाद में पूरा सर्वे करेगी, सर्च करेगी कि इंश्योरेंस लिया कितने का था। मार्केट प्राइस से कोई लेना देना नहीं है।
अगर आपकी चीज की प्राइस 10 लाख भी हो, उससे इंश्योरेंस कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं, या कोई उससे उसे लेना देना ही नहीं है। अब मार्केट प्राइस का तो कोई लुकआउट ही नहीं है। आपने पॉलिसी ली थी 1 लाख रुपए की, पर इंश्योरेंस कंपनी भी क्या होती है, बहुत ही ज्यादा स्मार्ट होती है ना। द मेन टारगेट ऑफ देम इज हाउ टू वी कैन से सिक्योर एंड सेव देयर अमाउंट, कि ज्यादा लोगों में पैसा कैसे नहीं देना चाहिए, लाइक दैट। सो फॉर एग्जाम्पल, यू हैव टेकन अ पॉलिसी ऑफ ₹1 लाख, आउट ऑफ इट लॉस बाय फायर एज जस्ट ₹50,000। 1 लाख की पॉलिसी ली थी, ठीक है, पर आपको नुकसान सिर्फ 50,000 का हुआ है। फिर आने के बाद में इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, उसमें से चीज़ों को सॉर्ट करेगी, ये चीज़ अच्छी है, ये अच्छी है, और उन चीज़ों को सॉर्ट करने के बाद में इंश्योरेंस कंपनी आपको सिर्फ 25,000 रुपीज़ देती है, मतलब एक एवरेज अमाउंट आपको दे देती है। इसे ही हम बोल देंगे कि एवरेज पॉलिसी। जितना नुकसान हुआ है उतना नहीं, उसका एक लमसम एवरेज निकाला जाएगा, इसे हम बोल देंगे एवरेज पॉलिसी। आइए नेक्स्ट वाला चेकआउट करते हैं, व्हिच इज योर थर्ड वन, दैट इज स्पेसिफिक पॉलिसी। स्पेसिफिक पॉलिसी, आइए एग्जैक्ट देखते हैं कि स्पेसिफिक पॉलिसी क्या होती है। नाउ in case of specific policy, the property is insured for a definite sum irrespective of market value. Now, for example, a property of ₹1 lakh is insured for ₹75,000 and the loss due to fire is ₹40,000. Then the insurance company will pay 40,000 in full settlement. चलिए, now let's assume guys कि again you've taken a policy of ₹75,000. आपने पॉलिसी ले रखी है बच्चों 75,000 की, आपको एक्चुअल नुकसान हो जाता है, या वी कैन से लॉस बाय फायर। ओके, दिस इज योर पॉलिसी प्राइस। ओके, फॉर एग्जाम्पल, यू हैव टेकन अ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी वर्थ ₹75,000, आउट ऑफ इट लॉस बाय फायर इज जस्ट ₹40,000। तो ओवर हियर दिस इज अ स्पेसिफिक पॉलिसी, मतलब जितना है उतना ही। सो ओवर हियर इंश्योरेंस कंपनी विल पे होल 40,000 टू यू। स्पेसिफिक पॉलिसी में क्या होता है कि एक स्पेसिफिक अमाउंट होती है। आपने 75 की पॉलिसी ले रखी थी, उसमें से आपका नुकसान अगर 75 का होता है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पूरे पैसे देगी। क्योंकि यहाँ पे अब हमारा नुकसान हुआ है 40,000 का, तो इंश्योरेंस कंपनी पूरे दे देगी। इससे पहले वाली जो हमने एवरेज देखी थी, उसमें क्या था, एक एवरेज फाइंड आउट किया जा रहा था, बट यहाँ पर वैसा नहीं है, जितना नुकसान उतनी उसकी भरपाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला चेकआउट करते हैं, व्हिच इज योर फोर्थ वन, दैट इज फ्लोटिंग पॉलिसी। चलिए, फ्लोटिंग पॉलिसी। Now, this policy can be taken for the goods which are lying at different locations or godowns or warehouses, since the quantity of goods lying at different locations fluctuate from time to time. Now, over here what happened now guys, floating, यहाँ पे क्या होता है कि policy we can say different godowns and different warehouses are the particular owner is having. That's why it's a fluctuated policy, या ये policy क्या होती है, change होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, नासिक में मैंने अलग पॉलिसी निकाली है, पूना में अलग पॉलिसी, बॉम्बे में डिफरेंट पॉलिसी। द रीजन इज कि अलग अलग लोकेशंस है और वहाँ पे पॉलिसीज मुझे अलग अलग निकालनी होगी। अगर मेरे गोडाउन में बॉम्बे में आग लगती है तो वहाँ का अलग रूल रहेगा, या वहाँ की पॉलिसी ही मेरी डिफरेंट रहेगी। नासिक के गोडाउन के लिए मैं अलग पॉलिसी निकालती हूँ। इस टाइप की पॉलिसीज को हम बोल देंगे फ्लोटिंग पॉलिसीज या फ्लक्चुएट पॉलिसीज, कि टाइम टू टाइम या वी कैन से गोडाउन्स के हिसाब से द पॉलिसी इज चेंज्ड, है ना, उसके अंदर चेंजेस हो जाते हैं। आइए अगला चेकआउट करते हैं, द फिफ्थ वन इज एक्सेस पॉलिसी। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ व्हेन द वैल्यू ऑफ गुड्स और स्टॉक फ्लक्चुएट्स, देन द एक्सेस पॉलिसी may be taken insured apart from normal policy. The insurance will take two policies. For example, if the value of stock ranges between 1,50,000 and 2 lakhs, then the policy is taken 1,50,000 and another for ₹50,000. चलिए, अगर अब मैं बात करती हूँ एक्सेस पॉलिसी, नाउ दिस इज अ पॉलिसी की इन विच द पर्सन इज टेकिंग टू डिफरेंट पॉलिसीज। फॉर एग्जाम्पल, the person is having goods worth ₹1,50,000 and the person wants to insure the same. So over here what the person did guys, over here
the person is taking two different policies. One is 1 lakh and another one is for rupees 50,000. Why the person is taking two policies? Yeah, we can say two different policies. For example, if the person is having, yeah, the person is bearing risk of rupees 1,50,000, तो at the same time insurance company will pay 1 lakh plus 50,000, मतलब कि no profit no loss. चलिए अगर मैं बात करती हूँ एक्सेस पॉलिसी, एक्सेस पॉलिसीज के अंदर बिजनेसमैन क्या करते हैं, वो किसी भी प्रकार का रिस्क लेने को तैयार नहीं होते हैं. इसलिए अगर उनके पास में कोई एक चीज है जिसकी प्राइस है 1,50,000, अब उन्हें तो पता है कि इंश्योरेंस कंपनी जब भी पैसे देने की बात आती है थोड़ा कम करके ही अमाउंट देते हैं. इसलिए ये कंपनीज क्या करती है, दो प्रकार की पॉलिसीज लेती है. एक लेती है 1 लाख रुपए की और एक ले लेती है 1,50,000, आई एम सॉरी, दूसरी होती है 50,000 की, कि मुझे नुकसान जितना भी हो मुझे इन दोनों तरफ से पैसे मिल जाएंगे. क्लियर? इसे हम बोल देंगे एक्सेस पॉलिसी. आइए नेक्स्ट वाला चेकआउट करते हैं. चलिए नाउ द सिक्स्थ वन इज reinstatement. चलिए द सिक्स्थ वन इज reinstatement policy. आइए देखते हैं कि reinstatement policy क्या होती है. This is a type of policy where the insurance undertake to replace the property or goods lost by fire. In this policy, instead of paying compensation for the property lost by fire, the property is replaced. Now, reinstatement policy is over here the property is replaced. Means over here, whatever loss the person is having just because of fire, in return the person wants a replacement of goods and services. यहाँ पे क्या होता है कि reinstatement policy के अंदर instead of asking money for that particular loss, the person is asking, yeah, the person is demanding for a replacement of goods and services. For example, कि person A is having a machine of rupees 5 lakhs. And we can say due to some circumstances the particular machine is lost by fire. I told you the machine costing rupees 5 lakh, and just because of some uncircumstances the machine is lost by fire. So over here we can say the person is demanding, yeah, the person wants a replacement of that particular machine. तो बट ऑफकोर्स बट मशीन की प्राइस होती है 5 लाख रुपीज, तो उसके अंदर इंसान कम कर ही नहीं सकता है. जैसे अगर मैं बात करती हूँ इंश्योरेंस कंपनीज की, तो इंश्योरेंस कंपनी मैंने आपको बताया कि पैसे थोड़े काट छाट के या कम करके देते हैं. अगर मैं री इंस्टेटमेंट पॉलिसी ले लेती हूँ तो मेरी मशीन का नुकसान हुआ है 5 लाख की, तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी मुझे 4 लाख 3 लाख अगर दे देती है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं ये चीज़ों को एक्सेप्ट ही नहीं करूँगी. मैं बोलती हूँ मेरी 5 लाख की मशीन का नुकसान हुआ है, मुझे पूरे की पूरी एज इट इज़ नई मशीन ला कर दे दो. जो भी मेरा पर्टिकुलर पॉलिसी था उसके बदले में मुझे मेरी एक नई मशीन खरीद के दे दो. यहाँ पे क्या हो जाता है कि आपको पूरी नई मशीन मिल जाती है. अब हमें तो पता है कि मशीन की प्राइस है 5 लाख रुपीज़, ना उसमें पैसे कम होंगे ना बढ़ेंगे. ठीक है, इसलिए इसके बदले में चीज़ों की रिप्लेसमेंट मांगी जाती है. चलिए अगला 7th वाला पॉइंट चेकआउट करते हैं. Now the 7th one is comprehensive policy. चलिए स्टार्ट करते हैं कि एग्जैक्टली कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी क्या होती है. नाउ normally a fire insurance policy does not cover losses due to riots, war. However, this policy covers lots of risks under single policy. The risks may be loss of goods due to fire, exploitation, earthquakes and floods. Again, I'm repeating, the risks may be loss of goods due to fire, explosion, earthquakes, floods, etc. अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों कि इस पर्टिकुलर टाइप की पॉलिसीज में जो होती है कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, नॉर्मली अ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी डज नॉट कवर लॉसेज ड्यू टू राइट्स एंड वॉर. यूजुअली क्या होता है कि फायर इंश्योरेंस पॉलिसी जैसे कि वॉर हो जाती है, कुछ भी फाइट्स हो जाते हैं, उसमें होने वाली नुकसान की भरपाई इंश्योरेंस कंपनी यूजुअली नहीं करती है. पर अगर मैं बात करती हूँ कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी की, तो यहाँ पे हाउएवर दिस पॉलिसी कवर्स रिस्क्स अंडर सिंगल पॉलिसी.
अगर हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी की बात करें तो ये एक ही पॉलिसी ऐसी है जो सारे लॉसेस को कवर कर लेती है ना। इसके अंदर जो भी लॉसेस रहेंगे वो सारे लॉसेस को कवर कर लिया जाएगा। आइए नेक्स्ट वाला देखते हैं, दैट इज योर एट्थ वन, कॉन्सिक्वेंशियल पॉलिसी। कौन चलिए देखते हैं एट्थ वन की एग्जैक्टली व्हाट इज कॉन्सिक्वेंशियल पॉलिसी। The fire insurance is originally purchased to indemnify the material loss only. The intangible interest was not indemnified, thus the sexual loss policy includes the loss of tangible and intangible properties. This provides an indemnity to the insured for the loss of net profits, payments of standing charges and expenditure irrespective of the increased cost of working. अगर मैं बात करती हूँ कॉन्सिक्वेंशियल पॉलिसीज की तो यहाँ पे आ जाती है मेरी इनटैंजिबल और कुछ हो जाती है टैंजिबल। चलिए बिफोर मूविंग अहेड लेट्स डिस्कस कि एग्जैक्टली व्हाट इज इनटैंजिबल एंड व्हाट इज टैंजिबल। नाउ इनटैंजिबल मीन्स द गुड्स विच इज नॉट सीन बाय योर आईज। इनटैंजिबल मतलब ऐसी चीजें जिसे आप देख नहीं सकते हो, सिर्फ फील कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल गुडविल। गुडविल जो होती है रेपुटेशन ऑफ योर कंपनी इन मार्केट। रेपुटेशन हम लोग महसूस करते हैं या मेरी कंपनी की कितनी ग्रोथ हो रही है उस पे से मैं समझ जाती हूँ कि मेरी कंपनी का मार्केट में नाम कितना है, नेम एंड फेम ऑफ कंपनी इन मार्केट। वही आते हैं, बात करते हैं टैंजिबल की। टैंजिबल मीन्स इजीली यू कैन सीन द थिंग्स विथ योर आईज, इजीली यू कैन टच और फील द पर्टिकुलर थिंग, दिस इज नोन एज टैंजिबल। नाउ the eighth policy is a consequential policy. Over here what happened now guys, in the same policy let it be the goods of tangible yeah intangible in nature, both the things will be covered in these type of policy. अगर मैं बात करती हूँ consequential policies की तो कुछ चीजें होती है जैसे कि जिसे हम हाथों से टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, और कुछ चीजें होती है जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उन्हें हम देख नहीं सकते हैं, और कुछ चीज़ों को टच कर सकते हैं, कुछ को टच नहीं कर सकते, सिर्फ सेंस और फील कर सकते हैं। इन दोनों प्रकार की चीज़ों को जो नुकसान की भरपाई करके देगा वो पॉलिसी का नाम होता है कॉन्सिक्वेंशियल पॉलिसी। आइए नेक्स्ट वाली चेकआउट करते हैं, स्प्रिंकलर पॉलिसी। चलिए अगला देखते हैं नाइन्थ वन, स्प्रिंकलर पॉलिसी। Sprinkler leakage policy covers damage to property caused by an automatical sprinkle that has leaked or discharged water accidentally rather than in response of fire and smoke. However, the discharge or leakage of water due to heat caused by fire, repair or alteration of building, earthquake, war, explosion are not covered in these type of policy. चलिए अगर मैं बात करती हूँ स्प्रिंकलर लीकेज पॉलिसी, इस प्रकार की पॉलिसी में क्या होता है, इसका नाम है स्प्रिंकलर लीकेज पॉलिसी, कि कुछ चीजें फायर की वजह से जल जाती है या कुछ चीजें लीकेज होने की वजह से, वाटर लीकेजिंग की वजह से कुछ चीजों का नुकसान हो जाता है। तो इस टाइप की पॉलिसी क्या करती है, द पॉलिसी कवर्स ऑल लीकेजेस जस्ट बिकॉज ऑफ वाटर, बट the same policy is not covering, we can say, earthquake, war, explosion and etc. इस प्रकार की पॉलिसी में क्या होता है कि पानी की वजह से जो भी लीकेज हो रहा है उस चीज को कवर कर दिया जाएगा, पर अगर कोई अर्थक्वेक की वजह से नुकसान है वो कवर नहीं किया जाएगा। इट्स अ नेचुरल कैलामिटी है ना, हम ये नहीं बता सकते कि कब अर्थक्वेक आ जाएगा, कब धरती वी कैन से फट जाएगी, या जो भी चीज़ें हैं, या वॉर कब हो जाएगी, एक्सप्लोजन्स कब हो जाएंगे, इन चीज़ों की गारंटी इंश्योरेंस कंपनीज नहीं लेती है। चलिए अगला देखते हैं, क्योंकि अगला रह जाता है ट्रांसपोर्ट, वो हम लोग अगले लेक्चर से स्टार्ट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज। थैंक यू सो मच।